की जनता पर बीजेपी का कहर जारी है। भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली के अंदर गरीब, मजदूर, मजबूर लोगों के घरों को तोड़ने पे लगी हुई है। आज ऐसा ही एक वाकया उन्होंने राजेंद्र नगर विधानसभा के नारायणा इंडस्ट्रियल फेज 1 में कई सारी दुकानों के ऊपर किया। ये सारी की सारी दुकानें लगभग 35 से 40 सालों से वहाँ पे हैं। ये सारी की सारी दुकानें आज सुबह ना कोई नोटिस दिया, ना कोई बातचीत की, ना कोई बात रखी, और सुबह सुबह भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी अपने अहंकार, अपने लालच का जो बुलडोज़र है वो लेकर गरीबों को नस्तनाबूद कर दिया। वहाँ से उनके दुकानें ध्वस्त कर दी गई। जब उन्होंने कुछ पूछने की कोशिश की गई तो उनके साथ हाथापाई की गई, उनके सामान उठा लिए गए, उनके सिलेंडर, जो घर के अंदर सिलेंडर लगते हैं वो सिलेंडर उठा के लेके चले गए, उनकी बर्तन ले लिए गए। बहुत ही कहर ढाया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वहाँ पे एमसीडी के द्वारा। साथियों, आज नारायणा इंडस्ट्रियल फेज 1 के कुछ साथी जिनके दुकानों पे ऐसा किया गया मेरे साथ बैठे हुए अपनी आप बीती बताएंगे आपको कैसे कैसे हुआ। वहाँ पे लगभग 30 से 40 दुकानें मुश्किल से 15 से 20 मिनट के अंदर पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। उनका आप वहाँ में से, मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे साथी वहाँ पे गए भी थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग की, आप लोगों को वहाँ की स्थिति का अंदाज़ा हो चुका होगा। कह रहे हैं कि ये अनऑथराइज दुकानें थी, अवैध दुकानें थी, इंक्रोचमेंट दुकानें थी। मैं भारतीय जनता पार्टी से एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आदर्श गुप्ता जी से एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि सर आप ये बताइए कि कोई दुकान अगर 35 साल से चल रही है, कोई दुकान अगर 40 साल से चल रही है, तो वो अनऑथराइज कैसे हो सकती है, वो अवैध कैसे हो सकती है? 20 साल से आप एमसीडी के अंदर, आपने कुछ क्यों नहीं किया? मैं सिलसिलेवार तरीके से उन सभी दुकानदारों के नाम, क्या पेशा करते हैं और कब से वहाँ पे हैं, वो मैं आप लोगों के बीच में करूँगा। और इसकी एक प्रति मैं सभी मीडिया के साथियों को भी दे रहा हूँ, आप भी इसको अच्छे से देख सकते हैं। मुकेश जी हैं जिनके ढाबे की बिजनेस है, वहाँ पे 40 साल से वहाँ पे ढाबे की दुकान लगा रहे हैं। विनोद जी हैं जिनके साइकिल रिपेयर की दुकान है, लगभग 40 साल से उनका जो खोखा है वहाँ पे वो चला रहे हैं। रजनीश शाह जी हैं जो कि सब्जी का ठेला लगाते हैं, पिछले 35-40 सालों से वहाँ लगा रहे हैं। मूलचंद गोयल जी हैं जो कि चाय की दुकान है उनकी, पिछले 40 सालों से हैं वहाँ पे। दिनेश कुमार जी का ढाबा है, 40 सालों से है। सुरेंद्र जी जिनकी प्रेस की दुकान है, आयरन करते हैं, लगभग 30 सालों से वहाँ पे दुकान चला रहे हैं। प्रिंस जो कि ढाबा चलाते हैं, लगभग 40 सालों से उनकी दुकान चल रही है। उनके फादर साहब भी वहीं चलाते थे, आज वो भी चला रहे हैं वहाँ पे। मनोज कुमार जी जो कि साइकिल रिपेयर की दुकान है, लगभग 35 साल से उनकी दुकान चल रही है वहाँ पे। लालू जी जिनकी चाय की दुकान है, लगभग 25 सालों से वो दुकान चल रही है। राजन जी जिनका बाइक रिपेयर का दुकान है, लगभग 25 सालों से वो दुकान वहाँ पे चल रही है। सुशीला देवी जी जिनका ढाबा है, पिछले 30 सालों से सुशीला जी का ढाबा चल रहा है। कमेश्वर भारती जी जिनकी पनवाड़ी की दुकान है, लगभग 30 सालों से वो दुकान वहाँ पे है। बैजुराय जी जिनका ढाबे की दुकान है, लगभग 40 साल से वो वहाँ कर रहे हैं। राम कुमार जी जो कि चाय की दुकान है, पिछले 35 साल से चाय की दुकान वहाँ पे चल रही है। राकेश यादव जी जो कि ढाबे की दुकान है, पिछले 30 सालों से ढाबे की दुकान चल रही है। चंद्रभान जी जिनकी चाय की दुकान है, सैलून है, लगभग 40 साल से वो दुकान चल रही है।
मदन गिरी जी जिनके ढाबे का दुकान है, लगभग 30 साल से वो दुकान चल रही है। चांद भाई जिनकी पनवाड़ी की दुकान है, 25 साल से चल रही है दुकान। साथियों, जो बंदा यहाँ नहीं है उसके साथ बहुत सारे साथी नहीं हैं, बहुत सारे साथी दुकान नहीं खोल पाए थे। अब मैं चाहूँगा कि एक एक साथी अपनी जो व्यथा है वो बताएं। मेरी बाईं तरफ से स्टार्ट करते हैं। आप अपना नाम बताएं और कैसे कैसे हुआ ये बताइए। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, इन सब लोगों के पास बिजली का बिल देते हैं, पानी का बिल देते हैं, तय बाज़ारी के अंदर सारा सिस्टम है वो है, और 35-40 सालों से ये दुकान लगी है। तो मैं अपनी दाईं तरफ से शुरू करूँगा। आप एक एक करके अपनी व्यथा बताएं। बताइए। हाँ जी, आज सवेरे 9 बजे इन्होंने बगैर बताए हुए आया और एकाएक कनोट तोड़ना शुरू कर दिया। हम लोगों को ना तो कोई सूचना दिया गया, ना कोई जानकारी दी गई। हम लोग कनो सामान भी नहीं निकाल पाए और उन्होंने कहा कि कनो बाहर निकलो और हम कनो तोड़ेंगे उगरेंगे। और सारा से हमारी कनो दुकानें जो 35-40 साल से हम लोग वहाँ पर दुकान कर रहे हैं और उन्होंने सारी सब तोड़ दिया है, समझे। और उन्होंने कनो हम लोगों ने सामान निकालने के भी मौका नहीं दिया और ना तो कोई जानकारी दी तोड़ने के लिए। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुरेंद्र कुमार है। हम प्रेस का एक छोटा सा धंधा करते हैं। सुरेंद्र जी प्रेस की दुकान चलाते हैं, पिछले 30 से 35 सालों से चलाते हैं। दुर्भाग्य से एक पैर इनका जी पैर जो हमारा पैर से विकलांग है सर, जो कि कनो हम दूसरा कोई काम ऐसा कर नहीं सकते, इसलिए हम कनो 35 सालों से कनो प्रेस का धंधा करके ही अपना जीवनोपार्जन करते हैं। साथी आप बताएं। हमेशा जी आप बोलिए। मैंने दुकान पर खड़ा था तो उन्हें बोले जो ऐसे बात है तुम दुकान से निकल जाओ। मैंने जार मतलब कांच का सामान था, उसको मैंने हटाने का कोशिश की है, तब उन्हें बोले जो ऐसा बात है तू जल्दी निकल जा। मेरे को बाहर धो करके बाहर खींच दिया। बाहर खींच देने के बाद में मैंने गिर गया, क्योंकि मेरा 52-53 साल का उम्र है। मैं गिर गया। उसके बाद में मेरे बगल वाले उठा करके बोले जो तू क्यों इसमें लड़ रहा है, तू हट जा। मेरे को हटाने के बाद मैं दुकान जब तोड़ने लगे तो सारा मतलब वो कांच का जो था वो टूट फूट गया, डब्बा उब्बा गिर गया, काउंटर टूट गया। अभी मेरे को 1 महीना हुआ है घर से आए हुए। मैं कैसा हूँ पूंजी लेकर के मैंने खड़ा किया था, और उसके बाद में मान लीजिए जो अभी मैं 35 साल से ज़्यादा हो गया मेरा दुकान चलाते हुए। मैं पान उन गुटखा उटका बेचता हूँ, इसी से हम अपने बाल बच्चा पालता हूँ। बताइए मैंने क्या करूँ, इसमें क्या वाली बली सब कुछ टूट फूट गया, सामान टूट गया, और मैं तो पूंजी कहाँ से लगाऊँ। मैं हूँ बिहार का रहने वाला, मेरा नाम है कमेश्वर भारती। मैं गिरी खानदान का आदमी हूँ। मैं गोसाई ब्राह्मण का लेके मेरे जो है सपोर्ट हर आदमी करते हैं। चलान फलान चाहे जो भी होता है, MCD वाले भी जो झाड़ू पोछा लगाते हैं वो मेरे साथ देते हैं, क्योंकि वो लोग दिन भर काम करते हैं और शाम को अपने घर जाते हैं। हमारे रहना सहना सब वहीं है। ठीक, आप बताइए। आप इधर आ जाइए, आप उधर चल जाइए, आप इधर आ जाइए। जी मेरा नाम राजन कुमार है। मेरा एक छोटा सा बाइक रिपेयर का दुकान है। वहाँ पे सुबह आए और सीधा तोड़ना शुरू कर दिए। पहले ना खबर दिए थे ना नोटिस दिए थे, कुछ नहीं दिए थे। अचानक से आया, बुलडोजर आया और तोड़ उड़ दिया, सारा तहस नहस कर दिया। कब से चल रही है आपकी दुकान? ये 15-20 साल हो गए। 15-20 सालों से इनकी बाइक की रिपेयर की दुकान है, और आज सुबह ना बताया ना कोई इन्फॉर्मेशन दी, पहुँचे और राजन भाई की सारी दुकान तोड़ दी इन्होंने। मेरे बगल में मैं चाहूँगा कि आप भी बताएं किस तरह से आप लोगों के साथ में। माता जी मेरे सुशीला देवी जी, थोड़ा सा आगे हो जाइए। सुशीला देवी जी नाम है। होटल चलाती, मैं पूरी छान रही थी, मैं बताए नहीं। बच्चे उच्चे लेके मियाँ बीबी लेके होटल चलाती हूँ, हम लोग बच्चे पालती हूँ। तो बताए नहीं, सारे सामान उसी में दब गए, तोड़ दिए, निकालने भी नहीं दिए। कभी बताए नहीं हम लोग के हाथ टूटेगा मत लगाओ, अचानक आकर तोड़ दिए। अब बताइए हम लोग गरीब आदमी हूँ, कहाँ से बच्चे पालूंगी, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं।
कोई कमाने वाले है नहीं घर में, मियाँ बीवी हम लोग दुकान चलाती हूँ बच्चे लेके। 20 साल से 30 साल से मैं भी हूँ। आपका नाम क्या है? सुशीला देवी। सुशीला देवी जी हैं। कुछ सामान भी सर है उसी में रह गए। आपका बर्तन वर्तन भी उठा के लेके चले गए। जी। एमसीडी वाले बर्तन भी इनका लेके चले गए। जो कढ़ाई उड़ाई थी सब ले जाके एमसीडी के काउंसलर ने अपने घर रख लिया, उसमें पूड़ी तलेंगे वो। अरे सर उतने दूर में 4 गाड़ी लूट किए थे। हाँ बिल्कुल। किसी को हमारी माता सिलेंडर, जी किसी को चूल्हा, किसी को फ्रिज, किसी को 4 गाड़ी लूट किए थे। जी ममता देवी। आप इधर आ जाए, आप इधर आ जाए। आए तो मैं बोली कि सामान तो हटाने दो, तो उन्होंने धक्का दे के बाहर कर दिया। कर निकलो नहीं हम तो दब जाओगे। निकाल के हटा दिए बाहर, तो कुछ सामान बाहर तो भी उठा लिए। कब से दुकान, क्या नाम है आपका? ममता देवी। किस चीज़ की दुकान है माता जी होटल आपकी? के होटल चलाते हैं। होटल है, बच्चे उच्चे लेके उसी पर रहते हैं, तो बनाते खिलाते सब लोग। तो कब बच्चे से? से भी तो नहीं था। कब से दुकान है आपकी? 40 साल से फ्री हो गए। 40 साल से ऊपर हो गए। कुछ और कहना चाहते हैं? कितने लोग हैं आपके परिवार में? मैं तो हूँ 8-10 आदमी हूँ। 8-10 आदमी का जो जीवन उस बच्चे होटल, सारा अपना पढ़ने चले गए थे, हम दोनों आदमी थे वहीं पर। उस होटल से उनका जीवन चलता है। उस होटल को आज तोड़ दिया गया है पूरी तरह से। माता जी आप आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। जी मेरा नाम है नीलम। ये जब स्कूल खाना वाना होटलों पे बना है, खाना वाना बना के तैयार करके रखा हुआ, ना तो होटल चलने दिया। जैसे ही आए वैसे ही बुलडोजर चला दिया उन्होंने, ठीक है। और परेशान मत सारा तोड़ फोड़ दिया उन्होंने। जितना भी सामान तोड़ फोड़ा सारा उन्होंने गाड़ी के अंदर भर के ले गए। इतना हम लोगों को इन्होंने परेशान कर दिया है कि ना ही इंसान ना कमा सकता है ना खा सकता है। गरीब इंसान जाएगा तो कहाँ जाएगा, कैसे गुजारा करेंगे? जितना सामान तोड़ फोड़ के, जितने दुकानों पे हम लोग बैठे हुए थे, चाय पानी भी नहीं पी हम लोगों ने, उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया है। ऐसा कोई नोटिस उन्होंने दिया नहीं है जो कि हम सामान अपना हटा सकें। इतना हमें उन लोगों ने परेशान कर दिया है। ये दिल्ली के एक एक लोगों को ये पता होना चाहिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों को उजाड़ने में लगी हुई है। परेशान मत हो, तबीयत खराब हो रही है, आप लेते जाइए इनको, उधर लेते जाइए। ये स्थिति है। आम आदमी पार्टी इन सारे परिवारों के साथ है। आम आदमी पार्टी इनके पुनर्वास में जो भी लगेगा, आम आदमी पार्टी वो पूरी तरह से करेगी। आम आदमी पार्टी इनके एक एक परिवार के साथ है। मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। अरविंद केजरीवाल जी आपके पुत्र, आपके बेटे आप लोगों के लिए हैं। कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन हम आप लोगों को परेशान नहीं होने देंगे। माता जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली है, यहाँ बीजेपी अपनी गुंडागर्दी नहीं कर सकती। यहाँ गुंडागर्दी बीजेपी की नहीं चलने वाली है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहता हूँ कि इन गरीब व्यक्तियों का जो आप लोगों ने बर्तन, थाली, चटाई, सब्जियाँ जो आप लोगों ने बेशर्मी की तरह से अपने ऑफिस में ले जाके ताला मार दिया, कम से कम उसको तो रिलीज कर दो। सारा पुनर्वास होगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि आइंदा बुलडोज़र लेके अगर आप पहुंचे तो फिर वो बुलडोज़र आप लोगों के ऊपर चलेगा। अब हद हो गई है। अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है। ये बदतमीजी आप लोगों को बंद करनी पड़ेगी, वरना इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? कितनी दुकानें वहाँ पर टोटल तोड़ी गई है, और आप जैसा बता रहे हैं कि पूरा ये इलीगल कार्रवाई की जा रही है एमसीडी की तरफ से, तो क्या इस मामले में दिल्ली सरकार कोर्ट का भी रुख कर सकती है? क्योंकि आप बहुत दिन से प्रेशर तो बना रहे हैं, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई तो नहीं रही है। 35 दुकानें हैं। टोटल 35 दुकानें हैं जिसको तोड़ा गया है, जिसमें से हमने 20-22 का डिटेल आपको दे दिया। बाकी डिटेल भी अभी थोड़ी देर में हम लोग दे देंगे, क्योंकि वहाँ पे भगदड़ मची हुई थी। लोग अपनी दुकानें छोड़ के दूसरी जगह भी जा चुके थे। जो भी मदद होगी, हम वकीलों से भी सहायता ले रहे हैं, मदद ले रहे हैं, उनकी भी राय ले रहे हैं कि क्या कर सकते हैं इस पूरे के पूरे मामले में।
बोलते हैं बीच में एमसीडी का वर्जन लिया था, तो वो ये कहते हैं कि जो दुकानें जो ज़्यादातर बनी हैं एमसीडी की ज़मीन पे बनी है, क्या यहाँ भी ऐसा ही है? नहीं, पहली चीज़ तो यह यहाँ का मामला यह है कि ये 35 साल से ये दुकानें चल रही हैं। दुर्गेश जी, आप मेरे सवाल को ध्यान से समझ सुनिए। जिस जगह पे दुकानें बनी हैं क्या वो एमसीडी की है या इनकी है? मैं आपसे काउंटर प्रश्न पूछता हूँ, कोई दुकान अगर 35 साल से 40 साल से चल रही है उसको आप क्या कहेंगे? इन्होंने बिजली का बिल दे रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं, तय बाजारी के अंदर इनको अलॉट है। एमसीडी की ज़मीन है या किसकी ज़मीन है, ये 35 साल से आपको फाइनल करना था। ये टैक्स दे रहे हैं, चालान काट के दे रहे हैं। इन लोगों ने अपनी दुकान बनाई है भाई, दुकान बिल्ड किया 35-40 सालों में, ज़मीन लिया है, जो कुछ भी किया, इन लोगों के सारे डिटेल इनके नाम पे है। 35 साल से भाजपा क्या कर रही थी? 40 साल से उनकी दुकानें हैं, आप सुबह सुबह जाके तोड़ देंगे, ये थोड़ी ऐसे चलेगा, गुंडागर्दी थोड़ी चलेगी दिल्ली के अंदर। दुर्गेश जी, एक शादरा जोन के अंदर आज सफाई कर्मियों को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली थी, तो उन्होंने चक्का जाम किया और डीसी ऑफिस का दरवाजा ताला तोड़कर वो अंदर घुस गए। जाहिर तौर पर बहुत परेशान है ऐसे सफाई कर्मचारी जिनको महीनों से सैलरी नहीं मिली है, और इस तरह से उपद्रव की घटनाएं दिल्ली में आम हो गई। हम किसी भी तरह की गलत हरकत को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हम उनका दर्द समझते हैं और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सफाई कर्मचारियों के साथ है, पूरी तरह से टीचर्स के साथ है। आप 6-6 महीने से आप तनख्वाह नहीं चला रहे हैं, तनख्वाह नहीं दे रहे हैं कर्मचारियों को, और आपके नेता और आपके अधिकारी बड़े बड़े ऑफिसेज और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये तो नहीं चलेगा। इन्होंने पूरी एमसीडी को लूट लिया है, लोगों को डरा रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, ये नहीं चल सकता। हम कर्मचारियों के साथ हैं, लोकतांत्रिक तरीके से वो अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम उसमें पूरी तरह से उनके साथ हैं और उनके दुख और दर्द को हम समझते हैं पूरी तरह से। दुर्गेश जी, आपने जैसे कहा है कि बीजेपी का बुलडोजर जिस तरह से लगातार चलता आ रहा है निगम का, अब इसे और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ये बुलडोजर जो है आपका बुलडोजर आप उन पर चलाएंगे, तो थोड़ा सा पहले भी आपने कहा था कि जो इंक्रोचमेंट कर रखा है आदेश गुप्ता ने, आप उनके घर पर बुलडोजर चलाएंगे, तो ये कब देखने को मिलेगा? उसकी भी जानकारी देंगे आपको। दुर्गेश जी, दिल्ली सरकार ने कल 150 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई है, लेकिन बीजेपी ये दावा कर रही है कि वो बसें जो है केंद्र सरकार के फंड से खरीदी गई है और बीजेपी उसका पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, क्या करेंगे? देखिए, बीजेपी दुनिया की सबसे ज़्यादा बेशरम पार्टी है, जिसकी ना इज्जत है, ना मान सम्मान है, ना कोई कुछ सिस्टम उनको समझ में आता नहीं है। भाई, जब एक प्रोजेक्ट होता है, जब भी केंद्र सरकार कोई प्रोजेक्ट का उद्घाटन करती है दिल्ली के अंदर, और अगर उन्होंने थोड़ा सा भी पैसा लगा लेते हैं, तो सबसे बड़ा प्रश्न मीडिया यही पूछता है कि इसमें केजरीवाल साहब को आपने क्यों नहीं बुलाया। पूछते हैं ना आप लोग। मोदी जी जब आप भी दिल्ली के अंदर उद्घाटन करते हैं तो कहते हैं, आप लोग पूछते हैं जी इसमें दिल्ली के सीएम नहीं आए, दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं आए, अरविंद केजरीवाल जी इसके अंदर नहीं आए। अगर ये बसों में जरा सा भी नामो निशान भी बीजेपी का होता तो उद्घाटन हम थोड़ी कर पाते, या वो बस फिर वही लोग चलाते सारे के सारे। ये सब बकवास बातें हैं। हाँ, अगर उन्होंने कोई सहयोग, हम तो एक ही चीज़ कहेंगे कि जो आप लोगों ने अधिकारियों के माध्यम से एलजी ऑफिस से जो पूरी दिल्ली का विकास रोक रखा है वो मत करें। हम और भी बसें लेके आएंगे, आप भी उसके अंदर घूमें, आदेश गुप्ता जी भी आए, उस इलेक्ट्रिक में उनको भी घुमाएंगे हम पूरी तरह से। सर, आज बीजेपी के ऐसे ही नेताओं का बर्ताव एनडीएमसी काउंसिल की मीटिंग के अंदर भी देखने के लिए मिला। काउंसिल की मीटिंग की जो प्रोसीडिंग थी उसकी वीडियो वायरल की गई और ये दिखाने की कोशिश की गई कि दिल्ली के अंदर पानी की समस्या है और सीएम साहब एनडीएमसी की मीटिंग में नहीं आते, आयुष्मान भारत योजना का लाभ एनडीएमसी इलाकों में नहीं मिल पा रहा। तमाम जो मुद्दे थे बहुत ही गलत व्यवहार के जरिए कुलजीत सिंह चहल जो उनके सदस्य एनडीएमसी, ये सब गुंडे मवाली हैं, ये सब गुंडे मवाली हैं बीजेपी वाले। इनसे बहुत कुछ अपेक्षा मत करिए। ये पूरी तरह से गुंडाई करते हैं, दिन भर इनका यही काम है, गुंडागर्दी करना। पूरी की पूरी बीजेपी ऊपर से नीचे सिर्फ गुंडों की पार्टी है, गुंडागर्दी करते हैं, इनके सारे नेता गुंडे हैं। थैंक यू। ये दे दीजिए।